हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ योर फ्रेंड डॉक्टर राशि। आज हम बात करेंगे जो फेमस मिस्टिक हैं नेवल गोडार्ड की, कुछ टीचिंग्स की, कुछ उनकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स की। उन्हीं पे बेस्ड है उनकी बुक पावर ऑफ अजम्पशन एंड पावर ऑफ अवेयरनेस, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड पावर ऑफ अवेयरनेस। उसकी मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाऊंगी वन बाय वन। उससे आपको इंसाइट मिलेगा कि कैसे उनका एक बहुत ही अच्छी लाइन है, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। दैट मीन्स जब आप फेथ पे चलते हैं तो आप अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं, पर जब आप साइट पे चलते हैं तो आप अपनी उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। दैट मीन्स अगर आपने कुछ देखा है तो बार बार आपका माइंड क्या कहेगा, ये तो इसी तरह से, ये तो इसी तरह से। पर अगर आपका विश्वास है कि नहीं ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो आप देखिएगा आप अपना चेंज्ड वर्जन भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों स्टोरीज़ हैं फिज़िकल एलिमेंट या हेल्थ से रिलेटेड, कि कैसे आप अपना पावर यूज़ करके अपने आप को फिज़िकली फिट कर सकते हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, ये आपको एक नया इंसाइट देगी, एक नई सोच देगी कि कैसे अगर आपका कुछ भी ऐसी हेल्थ कंडीशन है जहाँ सब तरफ आप गिव अप कर चुके हैं, उसको आप कैसे फिर से ठीक कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। ये बात है 1920s की, काफ़ी पुरानी बात है। नेवल गोडार्ड तब न्यूयॉर्क में रहते थे। उनके फ्रेंड न्यूयॉर्क से बाहर थे। उनके फ्रेंड का लेटर आया। उस टाइम में ईमेल्स और फ़ोन नहीं थे, तो लेटर ही आते थे। उनका लेटर आया और लेटर में उन्होंने ये लिखा था कि नेवल गोडार्ड के जो फ्रेंड के बेटे थे, 28 साल का बेटा था उनका, और शादीशुदा थे, वाइफ और बच्चे भी थे। वो बेटा उनका बहुत बीमार था। उनको इस तरह की एक डिज़ीज़ हो गई थी जिसकी वजह से उनके सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट हो गया था। उनका वेस्कुलर सिस्टम भी वर्क करना बंद कर दिया था और उनकी कंडीशन डे बाय डे बहुत डिटोरिएट होती जा रही थी। वो इस तरह से इतनी ज़्यादा बीमारी से जूझते हुए वो यहाँ तक पहुँच चुके थे कि सभी डॉक्टर्स ने अब जवाब दे दिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में उनके फ्रेंड ने बहुत ही निराश होकर, हताश होकर नेवल को कॉल किया लेटर के थ्रू कि आप आइए और एक बार मिलिए, हो सके तो कोई सॉल्यूशन दीजिए। नेवल ने खत पढ़ा और डिसाइड किया कि वो जाएंगे मिलने। नेवल उनसे मिलने जाते हैं वहाँ, और जब देखते हैं उनके बेटे की कंडीशन तो समझ जाते हैं कि कंडीशन काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी है। न केवल फिज़िकल पेन में है, वो मेंटली भी शायद गिव अप कर चुके हैं। नेवल ने सॉल्यूशन के तौर पे उनको कहा, वो जानते थे नेवल कि अगर वो ये कहेंगे कि आप ये इमेजिन करिए कि आपके सारे ऑर्गन्स ठीक हो रहे हैं वन बाय वन, आप ठीक फील कर रहे हैं, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी उनके बेटे की, उनके फ्रेंड के बेटे की, वो हाथ पांव भी नहीं हिला सकते थे, बोलना तो दूर की बात है। तो इसलिए नेवल ने उनसे कहा, आप सिर्फ पलकें झपका के मुझे हाँ या ना में जवाब देना। नेवल ने जो सॉल्यूशन बताया वो इस तरह से था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप ये इमेजिन करिए कि आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि ये तो चमत्कार हो गया है, आपकी रिपोर्ट्स देख के लग रहा है आप तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और आपकी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह काफ़ी हेल्दी इंसान हो गए हैं। ये बात सुन के उनके बेटे ने पलकें झपकाई कि ठीक है। ये बात उनके फादर और बेटे की वाइफ भी सुन रहे थे। तो उन्होंने नेवल से कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों भी दिन रात यही विजुअलाइज करें, उससे एक एनर्जी भी एक्सेलरेट होगी और हमारा ध्यान भी उनकी बीमारी से हटेगा। नेवल ने कही तो बहुत अच्छी बात है, एज ए फैमिली आप तीनों यही इमेजिन करिए, यही विजुअलाइज करिए कि डॉक्टर आपको आके कह रहे हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, ये तो कमाल हो गया, आपकी तो बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, आप तो एकदम ठीक हो गए हैं। तो उन्होंने यही डिसाइड किया। ये बात करके नेवल वापस अपने घर चले गए, न्यूयॉर्क चले गए। 4 महीने बाद उनके फ्रेंड का उनके पास फिर से एक लेटर आता है, और उस लेटर में ये था कि आप आइए और मेरे बेटे से मिलिए। नेवल उनसे मिलने गए तो देखते हैं कि एक्चुअली उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, उनको कोई बीमारी नहीं रही है। और जब उनके फ्रेंड ने बताया कि एग्जैक्टली वही सीन रिपीट हुआ कि उनके डॉक्टर ने आके उनसे कहा कि आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं और आप एकदम फिट हैं। ये सुन के नेवल काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उस टाइम उनसे यही कहा कि ये हमारा पावर ऑफ इमेजिनेशन है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एज वेल एज जो हम एज्यूम करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं। और क्योंकि उनके बेटे ने उन पर फेथ करके दिन रात वही एज्यूम किया, वो उनकी रियलिटी बन गया। वहीं अगर नेवल उन्हें ये बताते कि आप स्टेप बाय स्टेप सोचिए
या ऐसे करिए, उनसे नहीं हो पाता। एंड दूसरी बात, ऐसी फिज़िकल इलनेस में हम खुद के लिए या खुद की आवाज़ में कुछ सोचना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी करंट रियलिटी बार बार हमें वो पेन दिखा रही होती है। बार बार हमारी साइट, मतलब हम जो देख रहे हैं, वो हमें कह रहा होता है कि नहीं, हम ठीक नहीं हैं, हमारे हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स नहीं वर्क कर रहे। तो वो बात हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं रीड कर पाता। वहीं जब हम किसी और की आवाज़ में, उन्होंने डॉक्टर की आवाज़ को इमेजिन किया, डॉक्टर की आवाज़ को अपने कानों में बार बार सुना, ये इमेजिन करके कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो उनके लिए पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इमेजिनेशन था कि वो बोल रहे हैं तो हो सकता है। वो उनसे डायरेक्टली, उनको ये चीज़ इतनी नामुमकिन नहीं लगी। तो देखिए, ऐसा सोच के, जैसे हम टेलीफोनिक टेक्निक भी बोल सकते हैं कि फ़ोन करके डॉक्टर आपको कह रहा है, या सामने आपकी रिपोर्ट्स देख के आपसे बोल रहे हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, और एक्चुअली वो हो जाता है। इस तरह से नेवल गोडार्ड के उनके फ्रेंड ने बताया कि 3 मंथ्स में वो बिल्कुल ठीक हो गए, और आज की कंडीशन में वो एक नॉर्मल 28 साल के इंसान की तरह सारे काम कर सकते हैं। उनके ऑर्गन्स एकदम ठीक हैं, वो फिज़िकली फ़िट हैं, वो अब एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। अगर आप में से भी किसी को कोई फिज़िकल एलिमेंट है, या किसी को कोई ऐसी कंडीशन है जो आपको लग रहा है कि कोई मेडिसिन से किसी से ठीक नहीं हो रही है, या आप गिव अप कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताई गई नेवल की टेक्निक को अपनाइएगा, और देखिएगा अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज होते हुए। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचे जो शायद गिव अप करके बैठे हों, या उनको इस वीडियो की ही ज़रूरत हो, और आपका ये एक शेयर करना उनको इतनी बड़ी हेल्प कर दी। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।